हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। देश के अलग अलग स्थानों पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म की माने तो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसके सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव शंकर ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिए, उन जगहों पर इन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। जब आप ज्योतिर्लिंग शब्द को तोड़ते हैं तो सबसे पहले शब्द ज्योति बन जाता है, जिसका अर्थ है चमक, और लिंग भगवान शंकर के स्वरूप को प्रकट करता है। ज्योतिर्लिंग का सीधा अर्थ भगवान शिव के प्रकाशवान दिव्य रूप से ही है। इन ज्योतिर्लिंग को शिव का अलग अलग रूप माना जाता है। अगर आप भी इन ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो चलिए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां है और किस नाम से जाने जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। शुरुआत से ही सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। सोमनाथ देश के सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। सोमनाथ कैसे पहुँचे? सीधे सोमनाथ तक पहुँचने वाली बहुत कम ट्रेन है। ज्यादातर ट्रेन सोमनाथ के नजदीक वेरावल स्टेशन पर रुक जाती है, जो सोमनाथ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपके शहर से वेरावल के लिए भी कोई ट्रेन ना मिले तो अच्छा ऑप्शन है अहमदाबाद जाना। यहाँ से आपको सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। बता दे कि सोमनाथ स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। सोमनाथ मंदिर पहुँचने के लिए आप यहाँ से ऑटो बुक कर सकते हैं। सोमनाथ जाने का सही समय। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक को समय को सबसे अच्छा माना जाता है। इन महीनों में यहाँ का तापमान सहज होता है और दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए भी उपयुक्त होता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। कथा के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को इस धरती का सबसे शक्तिशाली 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है। आपको बता दे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा 25 मीटर ऊंची है। बड़े बगीचे और नीले सागर का अबाधित दृश्य पर्यटकों को मोहित कर देता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर का समय। नागेश्वर मंदिर के पट हर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। भक्त सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। कैसे पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात? नागेश्वर पहुँचने के लिए सबसे पहले ट्रेन से आपको द्वारिका जाना होगा। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो पहले आपको जामनगर जाना होगा। यहाँ हवाई अड्डे से द्वारका नजदीक है। द्वारका से नागेश्वर की दूरी मात्र 24 मिनट की है। द्वारका पहुंचने के बाद आप आसानी से ऑटो रिक्शा और कैब के जरिए यहां पहुंच सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र में पूरे 5 ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे भीमाशंकर को मोटेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दे कि यह मंदिर सुहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर में दर्शन करने का समय। भीमाशंकर मंदिर हर रोज सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। भीमाशंकर कैसे पहुँचे? भीमाशंकर पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन से भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो पहले आपको पुणे स्टेशन तक जाना होगा। पुणे से भीमाशंकर की दूरी मात्र 110 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो पुणे हवाई अड्डा सबसे पास है, जहां से भीमाशंकर की दूरी 125 किलोमीटर है। अगर आप रोड के जरिए भीमाशंकर जा रहे हैं तो पुणे से भीमाशंकर पहुंचने में आपको 3.5 से 4 घंटे का समय लगेगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है।
आपको बता दे कि ये पर्वत गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसका आकार और बनावट है। त्र्यंबकेश्वर में दर्शन का समय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। कैसे पहुँचे त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर? ट्रेन से त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको नासिक स्टेशन तक जाना होगा। यहाँ से आपको टैक्सी करके त्र्यंबकेश्वर पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो पहले आपको मुंबई एयरपोर्ट तक जाना होगा। वहाँ से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 200 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जाने का सही समय। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने का सही समय अक्टूबर से मार्च का महीना है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृणेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो अपने प्रभावशाली लाल चट्टानों के साथ 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में विशाल नंदी बैल के कारण बहुत प्रचलित है। यह ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास वेरिल गांव में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुरुमेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का समय। घृणेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे के बीच जा सकते हैं। सावन के महीने में यहाँ दर्शन सुबह 3 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक होते हैं। कैसे पहुँचे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर? अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको औरंगाबाद एयरपोर्ट सबसे नजदीक पड़ेगा। यहाँ से घृणेश्वर की दूरी 29 किलोमीटर है, जबकि आप औरंगाबाद से घृणेश्वर के लिए बस या टैक्सी की भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहाँ से घृणेश्वर की दूरी भी मात्र 29 किलोमीटर है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र जाने का सही समय। घृणेश्वर जाने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एकदम सही होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देश के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंग में से एक है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंग कहानी की माने तो यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और शिव को लंका में आमंत्रित किया था। आपको बता दे कि यहाँ ज्यादा यात्रा सावन के महीने में होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। वैद्यनाथ मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। वहीं शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। कैसे पहुँचे वैद्यनाथ? देवघर से नजदीकी रेलवे स्टेशन वैद्यनाथ धाम है, जो शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यह स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको पहले पटना एयरपोर्ट पर उतरना होगा। यहाँ से वैद्यनाथ धाम की दूरी 252 किलोमीटर है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करीब 5 घंटे लगेंगे, जिसके लिए आप कार या टैक्सी कर सकते हैं। कब जाएं वैद्यनाथ? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय देवघर की यात्रा करने के लिए सही है। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ उत्तराखंड। भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्र हिमालय रेंज में स्थित केदारनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, केदारनाथ जाने वाले लोग पहले पवित्र जल के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग को चढ़ाते हैं। बेहद ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने मई से जून तक खुलता है। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 150 किलोमीटर है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन का समय। आप सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। वहीं दोपहर में 3 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए जाया जा सकता है। केदारनाथ कैसे पहुँचे? केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। 2013 में आई बाढ़ के कारण खतरनाक हादसे के बाद सरकार ने रामबाड़ा के बाद एक नया ट्रैकिंग रूट तैयार किया है। नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। केदारनाथ यात्रा का सही समय। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच केदारनाथ जाने के लिए सबसे अच्छा समय है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लोगों का मानना यह है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास कर सभी को खुशी और मुक्ति प्रदान की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन समय।
विश्वनाथ मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। सबसे पहले सुबह 3 बजे से मंगला आरती होती है। इसके बाद सुबह 4 बजे से 11 बजे तक ज्योतिर्लिंग के सर्व दर्शन शुरू हो जाते हैं। कैसे पहुँचे विश्वनाथ मंदिर? वैसे तो वाराणसी में कई रेलवे स्टेशन है, लेकिन वाराणसी सिटी स्टेशन मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी जंक्शन 6 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आप विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो बाबतपुरा में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नजदीक है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। कब जाएं विश्वनाथ मंदिर? विश्वनाथ जाने के लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग MP मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग असल में ओम के आकार का है। यही वजह है कि इस ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर में दर्शन का समय दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक होता है। सुबह के दर्शन आप सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम के दर्शन 4 से रात 8:30 बजे तक कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे? ओमकारेश्वर आने के लिए पहले आपको इंदौर जाना होगा। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। आपको बता दे कि ओंकारेश्वर के लिए इंदौर से भी बसें मिल जाती है। वहीं अगर आप ट्रेन से ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो ओमकारेश्वर रोड स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से मंदिर की दूरी 13 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर मंदिर जाने का सही समय, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए ओंकारेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य भारत के लोकप्रिय 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5 साल के लड़के श्रीकर ने कराया था। आपको बता दे, श्रीकर उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से काफी प्रेरित था। महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन का समय, महाकालेश्वर मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। पर्यटक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, फिर 10:30 से शाम 5, शाम से 6, 7 और फिर रात 8 से 11 बजे तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। कैसे पहुँचे महाकालेश्वर? उज्जैन महाकालेश्वर पहुंचने के लिए भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन मिल जाती है, जबकि अगर आप फ्लाइट से महाकालेश्वर जाना चाहते हैं तो आपको पहले इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर विजिट करना होगा। यहाँ से उज्जैन 60 किलोमीटर दूर है। कब जाए महाकालेश्वर? फरवरी से मार्च का महीना महाकालेश्वर आने के लिए अच्छा माना जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर जाने वाले भक्त धनुषकोडी समुद्र तट पर भी जाते हैं। यहाँ से भगवान राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। आपको बता दे, यह ज्योतिर्लिंग भी भारत के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम में दर्शन करने का समय, मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है और शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर कैसे पहुँचे? रामेश्वरम में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको मदुरई एयरपोर्ट तक जाना होगा। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 149 किलोमीटर है, लेकिन आप ट्रेन से जा रहे हैं तो किसी भी प्रमुख रेलवे स्टेशन से आपको सीधे रामेश्वरम स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अक्टूबर से अप्रैल तक का समय रामेश्वरम जाने के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय यहाँ का मौसम बेहद अच्छा रहता है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों की गिनती में तो आता ही है और आपको बता दे, ये सती के 52 भक्ति पीठों में से भी एक है। मल्लिकार्जुन में दर्शन का समय, मल्लिकार्जुन मंदिर रोजाना सुबह 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आप सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। वहीं शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने का रास्ता, यहाँ के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है,
इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मार्करपुर रेलवे स्टेशन जाना होगा। बस द्वारा भी श्रीशैल पर्वत की यात्रा अच्छे से की जा सकती है। दुरनाला कुरुचेदु श्रीशैलम के लिए बस से यात्रा करने के लिए कुछ निकट शहर है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको सबसे निकट एयरपोर्ट बेगमपेट है। कब जाए मल्लिका अर्जुन? श्रीशैल में अभ्यारण्य बाद व्यू पॉइंट देखने के हिसाब से अक्टूबर से फरवरी तक का समय बेस्ट होता